एवरीवन नमस्कार सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए हम लोग आज के सेशन में जेपीएससी पीटी का जो पेपर 2 है वो सेट नंबर 26 को देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा क्योंकि इसमें जो 100 प्रश्न है एकदम पूरा एक्सपेक्टेड प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, मुंडा से संबंधित कथनों कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए पहला क्या है कि मुंडा गांव का प्रधान होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो कथन सत्य है। दूसरा में देखिए कि मुंडा गांव के बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। इसके बाद देखिएगा तीसरा कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के मालगुजारी मानकीय तहसीलदार के माध्यम वसूलता है, तो नहीं, यहाँ जो आपका दिया है ना ये गलत है क्योंकि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का जो मालगुजारी है ना वो मुंडा वसूलता है, मुंडा उछलता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यह सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 2 में देखिए पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतों को अपने जीविका के लिए जमीन दिया जाता है जिसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं महतोई भूमि, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है, तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था है वह हो जनजाति में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर संथाल जनजाति की बात करेंगे तो ये झारखंड की प्रथम जनजाति है। इसके बाद संथाल के बाद आता है उरांव, उरांव के बाद देखेंगे तो मुंडा, मुंडा के बाद हो, तो ये चारों जनजाति सीक्वेंस में याद रखेंगे। भारत में अगर बात करें तो भील, दूसरा खोंड और तीसरा में संथाल है, जो कि भारत के और झारखंड के तीसरा, झारखंड के जो है प्रथम जनजाति है संथाल। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन इसका हो जाएगा वो आपका हो जनजाति इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यह ग्राम प्रधान का प्रमुख सदस्य है, इनमें से उप मांझी का दर्जा प्राप्त है, यह मांझी की अनुपस्थिति में यह मांझी का काम देता है। ठीक है, तो यह कथन इनमें से किसके लिए कहा गया है, तो ये जो कथन है वो आपको है प्रणाली के लिए। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, ढोकरो सोहर शासन व्यवस्था झारखंड के निम्न में से किस जनजाति से पारंपरिक व्यवस्था है, तो देखिए ढोकरो सोहर शासन व्यवस्था है ना वह आपका संबंधित है खड़िया से, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ढोकरो सोहर शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति से प्रचलित पारंपरिक शासन व्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, नागवंशी शासन व्यवस्था में मंदिरों के रख रखाव के लिए निम्न में से किस प्रकार की भूमि दी जाती है, तो मंदिरों के रख रखाव के लिए ब्रह्मोत्तर, देवोत्तर और वृत्त, जो कि ऑप्शन नंबर है वो आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 में देखिएगा, राज्य में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है, तो अगर हम लोग बात करेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 के अनुसार, तो झारखंड का जो 1% है ना वह 29.61% से बढ़कर 29.62% हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में क्या दिया है, उसरी जलप्रपात जो कि उसरी नदी पर स्थित है झारखंड में किस जिले में है, तो ये जो उसरी जलप्रपात है वह झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है, तो जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो देखिए इसमें विचार करना है और कौन सा कथन सही है। देखिए अगर बात करेंगे कावा गर्म जलकुंड का, तो ये गढ़वा में है। देखिए तो इसका जो गढ़वा है वो गलत है, ये हजारीबाग में है, तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा में देखिएगा, झरिया पानी गर्म जलकुंड ये धनबाद जिला में है, नहीं, यह घर जो कि आपका दिया है बी वाला देखिए ऑप्शन, चरखुर्द जो गर्म जलकुंड है यह हजारीबाग में स्थित है, तो ये हजारीबाग में स्थित नहीं है, ये धनबाद में स्थित है, तो ये भी गलत है। पहला में देखिएगा तो कावा जो गर्म जलकुंड है ये गढ़वा में स्थित नहीं है, ये हजारीबाग में है, ये वाला आपका धनबाद में है। ठीक है, इसके बाद झरिया जो गर्म जलकुंड है ये धनबाद जिला में नहीं है, ये दुमका में है। इसके बाद देखिएगा टाइगर जलप्रपात बराकर नदी पर स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर हो गया। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा क्या है, अगर बात करेंगे करवा जो है आपका है कावा गर्म जलकुंड ये गढ़वा जिला में है, तो ये तो गलत है, गढ़वा में नहीं है, ये हजारीबाग में है, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन पहला। फिर देखिएगा चरखुर्द जो गर्म जलकुंड है ये हजारीबाग जिला में स्थित है, तो ये हजारीबाग में नहीं है, धनबाद में है, तो ये भी गलत हो जाएगा दूसरा भी। तीसरा में देखिएगा झरिया जो गर्म जलकुंड है ये धनबाद जिला में स्थित है, तो ये धनबाद में नहीं है, दुमका में है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका जो डी है ना वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, निम्नलिखित संस्थाओं में से किस संस्था का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया, तो देखिए ऑप्शन में क्या कर दिया है, छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया बदल के, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होता है क्रिश्चियन जो है ना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, इसी को बदल करके कर दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 11 में देखिए,
छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन गठन है ना, वह कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर किया गया था? तो वह जो 5 संगठन को मिलाकर किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वर्ष 1820 से 21 में मेजर रफजेल तथा 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में निम्न में से किस विद्रोह को दबा दिया गया था? तो ये जो विद्रोह था वह हो विद्रोह था जो कि दबा गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न में देखिए क्या चीज़ है। इसमें देखिएगा कि झारखंड में वर्षा ऋतु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। अगर देखिएगा ए में दिया है कि झारखंड का वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के दोनों शाखाओं से होती है, तो बिल्कुल सही है। झारखंड के मध्यवर्ती जो भाग है वह पश्चिमी भाग में वर्षा बंगाल की खाड़ी से अरब सागर दोनों शाखाओं से होती है, ये भी सही है। राज्य में सर्वाधिक ठंडा स्थल नेतरहाट है, जी ये भी सही है, क्योंकि ठंडा स्थल नेतरहाट में है और गर्म स्थल कहाँ पे बताइए? जमशेदपुर में है। इसके बाद डी में देखिए क्या दिया है, शीत ऋतु में नेतरहाट जनवरी में जो तापमान है वह 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य है? तो देखिए एक राष्ट्रीय उद्यान है, 11 वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बताइए सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, झारखंड में अभी तक 11 वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं, तो निम्न में से अभयारण्य में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्रफल किसका है? तो इसमें जो सबसे अधिक है वह पलामू अभयारण्य का है, तो ऑप्शन नंबर है वह ए इज राइट आंसर हो जाएगा, इसवी का सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है महुआटांड़ भेड़िया अभयारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो पशु के लिए प्रसिद्ध है वो भेड़िया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, और यह लातेहार जिला में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा, कब भारत सरकार द्वारा सिंहभूम जिला को देश का प्रथम जो है ना, जो कि प्रधान गज आरक्षित क्षेत्र के लिए रूप में अधिसूचित किया है? तो यह किया गया था 26 दिसंबर 2001, 26 दिसंबर 2001, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया है ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास सन जो 1882 से 85 के बीच किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया है वो देखिए ऑप्शन में जे एफ है ना, हैबिट, इसी के द्वारा किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने आप को उच्च हिंदू यानी राजपूत मानने वाला जनजाति नहीं है? तो देखिए नहीं है पूछा गया है। तो अगर हम लोग बात करेंगे झारखंड में 5 जनजाति है ना, वो अपने आप में हिंदू मतलब उच्च हिंदू मानते हैं। अगर देखिएगा पहला, तो एक पहला में आपका आ जाता है 5 में देखिएगा, पहला में आ जाता है बथुड़ी, दूसरा में बिंदिया, तीसरा में देखिएगा तो बिजिया है, चौथा में चेरो और पाँचवा में खरवार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए करमाली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड में तिलहन का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह कौन सा प्रमंडल से होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पलामू प्रमंडल से अधिक होता है, तिलहन दलहन सब ज़्यादा यहीं से होता है पलामू से। दामोदर नदी घाटी परियोजना निम्न में से किस नदी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर बनाई गई है? तो देखिए दामोदर घाटी जो है परियोजना ना, वो अमेरिका के सफल जो रही है टेंडेंसी घाटी परियोजना, उसी से होकर बनाई गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, टेंडेंसी नदी घाटी परियोजना, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, दामोदर घाटी परियोजना के तहत कोयले पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र निम्न में से कौन सा था? तो जो कोयला पे जो था वह प्रथम विद्युत संयंत्र वह बोकारो ताप विद्युत गृह स्थापित करता है, जो कि दामोदर घाटी परियोजना के तहत आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोकारो ताप विद्युत गृह, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है 23, निम्न में से किस खनिज संसाधन के उत्पादन में झारखंड क्षेत्र में भारत में प्रथम स्थान पर रही है? तो देखिए भारत में जो प्रथम स्थान पर रही है, अगर हम लोग देखेंगे झारखंड के जो क्षेत्र में जो उत्पादन है, तो इसका जो है आपका प्रथम स्थान पे तो पायराइड है, अब्रक है, कोयला और यूरेनियम है। तो देखिए आपका यूरेनियम भी है, इसमें कोयला भी है, और पायराइड है, और पायराइड के साथ साथ अब्रक है, लेकिन एक काइनाइट है ना वो नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24 में देखिएगा, भारत में स्थित लौह अयस्क उद्योग में 9 बड़ी इकाइयाँ में से कितनी इकाइयाँ झारखंड में स्थित हैं? तो देखिए इसमें जो झारखंड में स्थित है वो आपका है दो अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन कौन है इसमें जानना इंपॉर्टेंट है। 2 में देखिएगा एक टिस्को है और एक बोकारो है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है बोकारो स्टील प्लांट के लौह अयस्क का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? तो देखिए जो इसका गठन हुआ है वह 64 में हुआ है, लेकिन इससे पूछा है कि उत्पादन कब हुआ है, तो ये 1972 में हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या पूछ रहा है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने अब मतलब कब घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया था? तो ये जो तांबा जो
घाटशिला पे स्थापित किया था वह 1930 ईस्वी में, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पे याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पे है, तो जादूगोड़ा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पे है, जादूगोड़ा। अगर हम लोग बात करेंगे इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड, तो वह है जमशेदपुर। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ पे है, तो वह है घाटशिला। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 में देखिएगा, झारखंड में स्थापित सीमेंट कारखाना निम्न में से कौन सा लौह अयस्क उद्योग से अवस्थित पर आधारित है। तो ये जो आधारित है वो आपका झीक पानी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंदरी कारखाना निम्न में से किस प्रकार का उर्वरक उत्पादन किया जाता है। तो सिंदरी में जो उत्पादन किया जाता है वो आपका अमोनिया, ठीक है, यूरिया, ठीक है, इसके साथ साथ नाइट्रेट, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 सॉरी, माफ़ कीजिएगा। नामकुम जो रांची में स्थित है, ठीक है, वहाँ पे भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। वह कब किया गया है, यह प्रश्न पूछा है, तो आप सभी जानते हैं 1925 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 में देखिएगा, छोटा नागपुर में भूमि संबंधित कानून का आरंभ कब माना जा सकता है, कब माना जा सकता है, पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो है वह बक्सर के युद्ध के बाद याद कीजिएगा, 64 के बाद 65, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या पूछ रहा है। 31 में पूछ रहा है कि छोटा नागपुर में जो भूद्वितीय अधिनियम 1869 में जो असफल के जो कारण है उसके बारे में बताया जाए। तो इसमें देखिए जो असफल के कारण है वो आपका लगभग सभी है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 में देखिए क्या पूछा है, भुंडारी जो खूट खटीदार के अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये भुंडारी जो है ना वो खूट खटीदार के सम्मिलित है, इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका दोनों हो जाएगा। ऐसे मुंडारी जो नर परंपरागत के नर वारिस, और साथ ही साथ ऐसे भूमि जो किसी भी ऐसे प्रमाण से विषय में हो, या तो ऑप्शन नंबर जो है वो बोथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आप इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है 33 में देखिए क्या पूछ रहा है, जिस क्षेत्र के बारे में पूर्व में लगान दिया जाता हो उस क्षेत्र के अतिरिक्त धारित भूमि के बारे में वृद्धि का आवेदन जो अंतर्विष्ट होगा, यह पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका वह रीति जिसके उक्त वृद्धि और निर्धारण की गई हो या जाती हो। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका वो आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी जो सभी है, ठीक है, डी भी हो जाएगा इसमें तीनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 में देखिए क्या पूछ रहा है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के प्रारंभ में प्रस्ताव भूस्वामी के काश्तकार के बीच की गई जो किसी भी सुविधा का कोई बात है, तो इसमें बताया गया है। तो इसमें जो है वो सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड उद्योग नीति जो 2001 के अनुसार है, औद्योगिक क्षेत्रों तथा विकास केंद्रों के लिए भूमि को सेंड कितने वर्षों के लिए लीज पे आवंटन की जाएगी। तो यह 30 वर्षों की बात की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 30 वर्षों की लीज पे लेने की प्रावधान है। इसके बाद देखेंगे 36 नंबर प्रश्न, झारखंड में प्रथम पुनर्स्थान एवं पुनर्वास नीति कब लागू किया गया था। तो देखिए जो प्रथम बार अगर हम लोग बात करेंगे तो यह आपका 2008 हो जाएगा, 25 जुलाई 2008 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या पूछ रहा है, CH बोम्बोस तथा NK बोस जो पुस्तक है वह है फोवर ऑफ द कुल्हान। तो इसका जो प्रकाशन हुआ है कब हुआ है, तो यह हुआ है 1902। ऑप्शन नंबर जो है आपका 1902, ऑप्शन नंबर 1902 ईस्वी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या पूछ रहा है, कुडुख लोक कथाओं के संग्रह में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है कुडुख लोक कथाओं के संग्रह में, ऑप्शन में देखिए किसका दिया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कुडुख लोक कथाओं में संग्रह जो है वह आह्लाद तिर्की, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 में देखिएगा, झारखंड में आने वाला प्रथम मिशन गोसलर मिशन था। तो यह मिशन किस देश में आया था। तो ये जो मिशन जो आया था वह आपका आया था झारखंड में आने वाला प्रथम मिशन था, और यह था आपका जर्मनी से, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग के स्नातक स्तर की मान्यता कब मिली थी। तो ये जो मान्यता मिली थी वह 1904 ईस्वी में मिला था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में देखेंगे तो निम्न विधि विश्वविद्यालय में कौन सा सरकारी विधि विश्वविद्यालय नहीं है। तो ये नहीं है वो आपका है
राजेंद्र विधि विश्वविद्यालय ये नहीं है, बाकी आपका ये सभी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में देखेंगे, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत कितने मानव दिवस का सृजन कराने का लक्ष्य रखा गया। तो ये जो लक्ष्य रखा गया था वह रखा गया है 10 करोड़ मानव दिवस। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के साथ निम्न में से किस अभियान की शुरुआत की गई थी। तो ये जो बताया जा रहा है वह साथ ही साथ आपका सारथी रथ अभियान, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, झारखंड में सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले में की गई थी। तो ये जो किया गया था स्टार्टिंग, वह आपको किया गया था चतरा जिला से, और लगभग यह 2019 में स्टार्ट हुआ था 19 जनवरी को। तो यह चतरा के मेडिकल किट से स्टार्ट हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर चतरा जिला ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, पांडे गणपत राय का जन्म लोहरदगा के किस गांव से हुआ था। तो ये जो हुआ था वह गांव आपका पूछा जा रहा है, और गांव में है यहाँ पे, जो कि लोहरदगा में है, और ये गांव है आपका भेरी। ठीक है, भोरी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह हुआ था 17 जनवरी 1809 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, पांडे गणपत राय का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, लीलांबर पीतांबर को निधन किस स्थान पर हुआ, मतलब फांसी दिया गया था। तो आप सभी जानते होंगे, और ये लेस्लीगंज में दिया गया था, जो कि ये वर्तमान में पलामू जिला में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे प्रश्न बनता है कि कब दिया गया था। तो देखिए एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 18 मार्च। ठीक है, 18 मार्च 1859 को फांसी दिया गया था, और यह दिया गया था आम के पेड़ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट आंसर है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, जो साखाराम गणेश देवस्वल का जन्म झारखंड के वर्तमान में से किस जिले में हुआ था। तो ये जो हुआ था वह देवघर जिला, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, झारखंड राज्य का सीमा देश के कितने राज्यों को स्पर्श करता है। तो आप सभी जानते हैं ये 5 राज्यों को स्पर्श करता है। उत्तर में देखिएगा तो बिहार है, इसके बाद उत्तर के बाद दक्षिण में देखिएगा तो उड़ीसा है, पश्चिम में इधर पश्चिम बंगाल है, फिर इधर पूरब में हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, और उधर फिर है यूपी। तो ये 5 है, और तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्य उल्लेखन निम्न में से किसके मिलता है। तो ये जो मिलता है उल्लेखन मिलता है पुंड्र, यह किस नाम से मतलब मिलता है। तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, उसरी कोयल नदी उत्तरी कोयल नदी का उद्गमन निम्न में से कहाँ से होता है। तो यह रांची के पठार से होता है, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, देखिए ये पूछा गया है कि महुआ के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए महुआ का जो बीज है ना, वो डोरी नामक तेल से निकलता है, ये सही है, तो ए आपका सही होगा। बी देखिएगा, ये लकड़ी है ना, वो मजबूत होती है, किंतु यह पानी में रहने पर सड़ जाती है। तो देखिए सड़ती नहीं है, तो ये आपका गलत होगा। सी में देखिएगा, यह फूल देसी शराब बनता है, तो बिल्कुल सही बनता है, देसी शराब बनता है महुआ का। इसमें क्या है, फूलों की बतौर और सब्जी के रूप में इसे खाया जाता है, तो इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी भी सही होगा। अब पूछा है ना कि यह कौन सा कथन आपका पहचान है, मतलब ये जो सही पूछा गया है। तो देखिए कौन हो जाएगा आपका, मिला लीजिए इसमें, ए के साथ सी, सी के साथ डी। तो ये आपका जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में सांसदों की जो संख्या है वो कितनी है। तो देखिए झारखंड में जो संसद की संख्या है वो 20 है, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। 14 की बात करेंगे तो बताइए, लोकसभा और 6 राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, झारखंड में पाए जाने वाले पादप प्रजातियों की संख्या लगभग कितनी है। तो देखिए लगभग जो बात की जा रही है वो आपका 177 है, जो कि पादप प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी जो राइट आंसर हो जाएगा। अगर 26 की बात करेंगे ना, तो ये झाड़ी के नाम पे बताया गया है कि 26 झाड़ियाँ हैं। 40 की अगर हम लोग देखेंगे तो ये औषधि है, और यह वृक्ष प्रजाति है 111। तो ऑप्शन नंबर वह 177 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पादप प्रजाति के बारे में पूछा गया है। सरांडा जंगल एशिया का किस वृक्ष की अत्यधिक जनसंख्या का कारण जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है वह साल, ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। साल आप सभी जानते हैं राजकीय वृक्ष है वो साल है, और इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो सूर्या रोबस्टा है, याद रखेंगे, पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहाँ पे राज्य जल क्षालन मिशन के सहयोग से इग्नू द्वारा जो जल क्षालन विषय है वह पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन वाटरशेड मैनेजमेंट संचालन किया जा रहा है। तो ये जो है वह आपका राज्य
झारखंड है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूछा है इस फुल फॉर्म, CAMPA का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा झारखंड प्रतिपूरक वर्गीकरण, ठीक है, वनीकरण कोष प्रबंधन योजना प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो भारत के भूभाग में लगभग कितना प्रतिशत भूभाग के संभाविक जो है वह भूकंप से है। तो देखिए लगभग है वो 60% है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व जोखिम सूचकांक वाटर रिस्क इंडेक्स 2020 में के अनुसार जो भारत का 181 देशों में कितने स्थान पे रहा है। तो ये जो बात की गई है वो 89, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने जिले लाइटिंग से प्रभावित है। तो आप सभी जानते हैं लाइटिंग तड़ित जो है ये आपका बी यानी 9 जिलों से प्रभावित है। NDRF का गठन हुआ है 2016 में, तो ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, झारखंड का कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में पहले पायदान पर है। तो ये जो आपका जमशेदपुर है, जो कि पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर है जमशेदपुर, और जमशेदपुर का अगर पुराना नाम पूछे तो साक्षी है, तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 में देखिएगा, झारखंड के रिमिल जो कि बिरुली है वो किस खेल से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है वो आपका तीरंदाजी से है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, किसने भारतीय मन मोर्चा का नामक एक नया संगठन बनाया था। तो ये जो संगठन बनाया गया वो सरयू राय के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, झारखंड की किस महिला को मिस झारखंड एशिया इंटरनेशनल इंडिया जो कि 2020 में खिताब जीता दिया गया है। तो ये कौन है, तो परिधि है, यहाँ ये बिलोंग करती है रांची से, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ईज ऑफ लिविंग सर्वे 2019 में झारखंड राज्य में कौन सा स्थान प्राप्त है। तो झारखंड राज्य जो प्राप्त है वह 13वां स्थान है, और 13वां स्थान ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में झारखंड के युवा, ठीक है, झारखंड के युवा राजकुमार सोरेन का निधन हो गया है, और वह किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका जो है वह फुटबॉल खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, झारखंड की किस पंचायत को नानाजी, ठीक है, देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये जो नवाजा गया है वह कपिलो पंचायत, ऑप्शन नंबर है वो बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, देश की पहले बुलेट ट्रेन निर्माण झारखंड की कौन सी जो कि उद्योग है संस्था है वो तकनीकी के जो पोर्टल है के रूप में सहयोग करेगी। तो ये जो बात की जा रही है, देश का जो पहली बुलेट ट्रेन है उसका जो पार्ट वगैरह जो कि जो भी हो, देश की जो प्रथम बुलेट ट्रेन है जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच परिचालित की जाएगी। इस ट्रेन का निर्माण में केंद्रीय खनन है ना, जो ईंधन अनुष्ठान जो कि धनबाद में स्थित है, वह सिफर द्वारा तकनीकी का सहयोग के रूप में सहयोग है। तो जो ऑप्शन नंबर सिफर आपका सिम्फर, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कौन सा जो राज्य है वह देश भर में अव्वल स्थान पर रहा है। तो ये आपका झारखंड है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा, और ये अव्वल पर रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे पूरे देश भर में तो ये अव्वल पर है। और यह झारखंड के अगर प्रथम अगर हम लोग देखेंगे पहला जिला तो ये रामगढ़ जिला है, दूसरा जामताड़ा है। ठीक है, देश में टॉप 20 में जिलों में झारखंड के 9 जिले शामिल हैं। 9 जिलों को देखेंगे तो बोकारो है, पलामू है, गिरिडीह, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम है ना, और सिमडेगा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में प्रस्तावित नई नीति खेल नीति जो है, नई नीति कितनी बार खेलों में शामिल किया गया है, मतलब किस खेल में शामिल किया गया है पहली बार, ये पूछा गया है। तो ये जो शामिल किया है दिव्यांग खेल में, और दिव्यांग खेल में ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर होता है। हाल ही में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSC ने जमशेदपुर क्रिकेट आयोजन करने के लिए उद्देश्य में किसके साथ करार किया है। तो ये जो करार किया गया है वो आपका कोऑपरेटिव कॉलेज, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 में देखिएगा, झारखंड हाल ही में किस राज्य के डाक विभाग ने महेंद्र सिंह धोनी पर फर्स्ट डे कवर जारी किया। तो ये जो जारी किया गया है वो आपका किया गया है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर कर्नाटक बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में पाषाण काल में पानी के टब व चूल्हे के अवशेष झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो ये जो प्राप्त हुआ है वो आपको इसको गांव के जो कि अवसारी पठारी से प्राप्त हुआ है, जो कि बड़का गांव प्रखंड में इसको काम आता है, हजारीबाग जिला में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका इसको बी जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए क्या दिया है। 74 में झारखंड की पहली आदिवासी खिलाड़ी जिन्होंने 2 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं वो कौन है। तो ये जो बताया जा रहा है वो आपका है फ्लोरेंस बारला, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 75 में देखिए क्या है, बीजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य के बारे में पूछा गया है। तो देखिए बीजिया जनजाति का संबंध दलित परिवार से है, तो ये सही है।
दूसरा देखिएगा विजय जनजाति का गोत्र नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि आप देखेंगे ये नाग हो गया, कांसी हो गया, दालुल हो गया, भैरव, ये सभी आपका जो है ना वह विजय जनजाति का ही गोत्र है। तो ऑप्शन नंबर है वह आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गोत्र नहीं पाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि गोत्र पाया जाता है, बाकी इधर सब ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 में देखिएगा, झारखंड बजट 2020-21 में जल क्षालन योजना के लिए कितने करोड़ का बजट प्रस्तावित है। तो ये जो बजट का प्रस्तावित है वह 300 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 में देखिएगा, गलत मिलान को पहचानिए। गलत मिलान को पहचानने के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें देखिएगा तो आपका गलत मिलान, ऐसे तो आपका कांची बृहद ये रांची में है, औरंगा पलामू में है, पुनासी दुमका में है, गुमानी जलाशय परियोजना है, ये आपका दुमका में नहीं है, ये देवघर जिला में है, तो ये देवघर जिला में होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, झारखंड राज्य गठन हेतु कब बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था। तो लोकसभा में जो पारित हुआ था वह आपका हुआ है 2 अगस्त, ठीक है, 2 अगस्त 2000 ईस्वी में, याद रखेंगे। और अगर राज्यसभा में बात करेंगे तो 11 अगस्त 2000 ईस्वी को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करके पाता है, अगर आएगा तो 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। अब बिहार विधानसभा में मंजूरी के अगर पूछा जाएगा प्रश्न तो 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को। तो यहाँ पूछा है क्या लोकसभा, तो 2 अगस्त 2000 ईस्वी को, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, विधानसभा के अधिवेशन का अथवा दोनों सदस्यों के संयुक्त अधिवेशन का कौन सा संबोधित करता है। तो ये जो संबोधित करता है वो आपका राज्यपाल, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, देखिए इसमें क्या है कि प्रखंडों की संख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है। तो सबसे बड़ा प्रमंडल है वह आपका है उत्तरी छोटा नागपुर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग देखेंगे प्रखंड तो 73 है, ठीक है, इसमें 73 है। दक्षिण छोटा नागपुर में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें 53 है, ठीक है। पलामू में आप सभी जानते हैं कि 50 इसमें भी है, और पलामू के साथ साथ आपका कोल्हान में भी 50 है। संथाल में बात करेंगे तो 38 है। ये सभी मिला के आपका 264 ब्लॉक हो जाते हैं। तो यह पूछा गया है कि जो प्रखंडों की संख्या है वह कौन सा प्रमंडल में सबसे ज़्यादा है, तो वो उत्तरी छोटा नागपुर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, करमाली जनजाति में धार्मिक प्रधान को किस नाम से जाना जाता है। तो करमाली जनजाति में धार्मिक प्रधान को पाहन या नाया के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर पाहन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कोरा गांव को प्रधान को क्या कहा जाता है। तो देखिए कोरा गांव के जो प्रधान है वह महतो कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, संथाल परगना लगभग लगान विनिमय, माफ़ कीजिएगा, संथाल परगना लगान विनिमय 1876 के तहत लगान का निधन निर्धारित कितने वर्षों के लिए होता है। तो ये जो वर्षों की बात की गई है वो आपका 15 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 के अंतर्गत नियम बनाने का शक्ति किसके पास निहित है। तो ये जो नियम बनाने की शक्ति है वो आपका राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, देखिएगा निम्न में से किस नियमावली अधिनियम में यूल नियमावली भी कहा जाता है। तो यूल नियमावली कहा जाता है, ये आपका कहा जाता है संथाल पुलिस नियमावली, जो कि 1956, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, भूस्वामी का सम्मिलित है। देखिए भूस्वामी सम्मिलित है आपका घटवाल सरकार और मध्यस्थाधिकार, जो कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, संथाल परगना जो कि भूधारण अनुरूप उपबंध अधिनियम 1949 के अंतर्गत पुनरीक्षण के संबंध में उपबंध बताया गया है। तो ये कितनी धारा में है, तो ये आपका धारा है 60, जो कि 60 धारा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी, यह कितने वर्षों के भीतर यह आबाद न किया जाए। तो यह बात की गई है आपका 5 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, यदि जरह थान जो कि शमशान हो गया, कब्रिस्तान हो गया, के रूप में दर्ज किए गए समय अपर्याप्त या अनुपयुक्त पाया जाता है, तो कौन सा गांव के बंजर भूमि को समुचित किया जाएगा, का भाग को अलग कर दे सकता है। तो इसका जो आपका है वह उपायुक्त के हाथ में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जोत के तात्पर्य भूखंड अथवा भूखंड, ठीक है, का समूह से है। तो इसका जो समूह हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट 91, झारखंड चित्रकला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए झारखंड चित्रकला के संबंध में अगर हम लोग देखेंगे
तो इसमें देखिएगा झारखंड का चित्रकला विशेष लोक चित्रकला से संबंधित परंपरा है, तो ये भी सही है। यह चित्रकला अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण को चित्रण का स्रोत मिलता है, ये भी सही है। यह चित्रकला का सामाजिक, न्यायिक और रीति रिवाजों का और धार्मिक जो विश्वासों आदि प्रतिबंध है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 में देखिएगा, झूमर लोकगीत निम्न में से किस अवसर पर गाया जाता है? तो देखिए झूमर लोकगीत है ना, वो अवसर आपका तीज भी है, सोहराय भी है और कर्मा, ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प पुरुष प्रधान नृत्य दर्शाता है? तो देखिए पुरुष प्रधान को जो नृत्य वो दर्शाता है वो आपका नटुआ नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा प्रश्न नंबर 94 में देखिए क्या दिया है, सामा चकेवा लोक नाटक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य के बारे में पूछा गया है। तो देखिए इसमें कौन सा कथन असत्य है? पहला देखेंगे तो ये लोक नाटक पाठ मिट्टी द्वारा निर्मित होती है, तो ये आपका सही है। फिर देखिएगा दूसरा, यह प्रत्येक को कार्तिक महीने के पूरे शुक्ल पक्ष में आयोजन किया जाता है, तो ये भी सही है। इसके बाद देखिएगा तो यह लोक नाटक अंतर्गत सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली के विषय में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये है डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 95 में देखिएगा, युवा जागृत सांस्कृतिक मंच एक नाट्य संस्था है जो कि झारखंड के किस जिले से स्थित है? झारखंड किस जिले में स्थित है? तो ये जो है वो आपका रांची जिला में स्थित है, रांची के टीटी सिलवे में। तो ऑप्शन नंबर वो है आपका डी जे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में मनाया जाने वाला जो पर्व है सरहुल, वह संबंध में देखना है कि कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें क्या है ना कि यह जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है, ये सही है। यह पर्व साल वृक्ष के लिए अहम भूमिका निभाती है, ये भी सही है। यह जो झारखंड में है वन उत्सव है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी इसमें नहीं दिया है लेकिन डी ये सभी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड के हजारीबाग शहर में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो ये हजारीबाग में है वो आपका NH 100 और NH 33। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नई राज्य चीन को केंद्रीय भाग में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ उकेरा गया है, तो इनमें निम्न में से कौन सा दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका संघवाद, झारखंड, सहभागिता और अद्वितीय भूमिका। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, गोंड शासक शशांक द्वारा झारखंड क्षेत्र के आक्रमण के समय नागवंशी का किसका शासन चल रहा था? तो ये जो शासन चल रहा था वो आपका होता है सुंदर राय, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कुड़ुक भाषा के नाटक और नाटकार के सुमिलन करना है। तो देखिए ये जो कुड़ुक भाषा के नाटकार के लिए सुमिलन करना है, तो आपका जो खली एन है वह इंद्रजीत से हो जाएगा, तो खली एन इंद्रजीत से मिला दीजिए। ए का हो जाएगा 3। ठीक है, ए का हो जाएगा इंद्रजीत होला होकल है। अब देखिए ई जो है अयंग जिया हो जाएगा पीयूष लकड़ा से, पीयूष लकड़ा ऑप्शन नंबर यहाँ 2 में हो जाएगा। अयंग है अयंग गही जियो हो जाएगा, ये हो जाएगा कुजूर से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, क्योंकि ए का 3 हो गया, फिर बी का 2 हो जाएगा, फिर 3 का सी का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।